प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज आपको नई जानकारी दूंगा, जिसमें आज मैं कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगा। उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि जिन व्यक्तियों का मूलांक 1 है, जिनका जन्म तारीख किसी भी वर्ष के किसी भी माह की पहली 10, 19 और 28 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। जैसे कि मैं पहले भी अनेक वीडियो बना चुका हूं, पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं दोबारा बताया आपको, क्योंकि आज आपको बताना चाहता हूं कि जन्म तिथि, मूलांक और संपूर्ण जन्म तारीख का जो मूलांक होता है वो प्रत्येक व्यक्ति का उसको भाग्यांक होता है। अगर पूरी डेट, मंथ और आपका ईयर जोड़ते हैं तो वो भाग्यांक कहलाता है। मैं आज बात कर रहा हूं केवल मूलांक की, जिनकी जन्म तारीख जो मैंने डेट बताई वो हैं। तो क्योंकि आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जीवन में अनेकों बार हानि लाभ का समय चलता रहता है और जीवन जो है कितने समझौते करने हैं वो पता नहीं होता किसी को, कि जीवन से समझौता अथवा तालमेल तो रखना ही पड़ता है और जीवन में अनेक उतार चढ़ाव भी आते हैं। इसी तरह व्यवसाय और रोजगार और नौकरी में भी उतार चढ़ाव आने निश्चित हैं। यदि व्यवसाय के साथ साथ जीवन में अन्य असुखद घटनाएं भी घटित होनी आरंभ हो जाएं तो कुछ न कुछ तो उपाय करना ही होगा। जब जन्म तारीख मूलांक का उपचार ऐसी स्थिति में लाभकारी रहता है, और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा कहीं किसी के लिए नहीं है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि मूलांक 1 वाले परेशानी में भी होंगे और मूलांक 1 वाले अच्छे समय को भी निकालेंगे, जिसमें वो अच्छा लाभ भी उठाते हैं। परंतु समय एक सा ना होने की स्थिति में मूलांक की शुभता और अशुभता की पहचान आप कैसे करेंगे, उनके क्या लक्षण होंगे, उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकें, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, कल तक मैंने आपको जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक के व्यक्तियों के जन्म लेने वाले, जिनकी अलग अलग मंथ में जन्म हुआ है, उनके बारे में मैंने वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो चैनल है उस पर वो सभी भाई अपनी अपनी राशि, मतलब अपने अपने मंथ के हिसाब से आप अपनी वीडियो निकाल कर उसके सुने, जिससे आप लाभ उठा सकें, आपको क्या रोजी रोजगार करनी चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा केवल मूलांक की शुभता अशुभता की कैसे पहचान करेंगे और उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकें। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे मित्रों, दोस्तों, जब भी आप वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप लाभ उठा सकें। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मेरे चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन भाइयों ने अभी सोच विचार में समय वेस्ट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे मित्रों, दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ जरूर होगा। क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं जो समय समय पर नई नई वीडियो बनाकर देता हूं वो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन एक बार ही दबाना है, बार बार की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आप उसे दबाएं और लाभ कमाएं। अब मैं आपको कुछ स्थिति बताना चाहता हूं कि मूलांक 1 वालों के लिए कब अशुभता की स्थिति आती है, कि मूलांक 1 खुद भी अशुभता के लक्षण देता है। तो मूलांक 1 वालों के लिए अशुभ प्रभाव की स्थिति, जब मूलांक 1 अथवा 1 अंक अशुभ प्रभाव देता है तो उनके रोजी रोजगार प्राप्ति और सरकारी नौकरी प्राप्ति, अथवा जो नौकरी करते हैं
उनमें हानि होती है और सरकारी पद प्राप्ति एवं पदोन्नति में भी रुकावट आती है और भवोन्नति की आशंका रहती है और कर्जा चढ़ जाता है और कार्यों में असफलता मिलती है और जीवन शक्ति क्षीण होने का अनुभव होता है और किसी सरकारी अधिकारी के साथ अनबन और सरकारी उलझनें बढ़ती जाएं तो समझ लेना चाहिए कि मूलांक एक शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है। इस स्थिति में आपको जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वो आपको उपाय कर रोजगार प्राप्त करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। मैं कुछ चमत्कारी और अचूक उपाय आपको बता रहा हूँ जो आप खुद ही कर सकते हैं, किसी और के पास कराने के लिए जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यदि किसी का मूलांक एक अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसे नंबर 1 पर जो मैं उपाय बता रहा हूं उसको करने से लाभ मिलेगा। तांबे का एक बिना जोड़ वाला छल्ला लें और शुक्ल पक्ष के रविवार को अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। सूर्य के मंत्र का जाप कर उसे शुद्ध कर लें गंगा जल से और उसके बाद उसको अनामिका उंगली में धारण कर लें और मंत्र होगा ओम ह्रीं सूर्याय नमः। इसको 108 बार आप सिद्ध कर शुद्ध कर और धारण कर लें और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, मेरे लिए जो समस्या पैदा हो रही है मैं आज इस छल्ले को आपके नाम का धारण कर रहा हूं, जिससे मुझे जो भी परेशानी है उनसे मुक्ति दिलाओ और लाभ कराओ। दूसरा, प्रतिदिन प्राय तयकाल जो है सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए, उनको अर्घ्य देना चाहिए, जिससे आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। उसमें आपको गुड़ रोली डालकर और अक्षत डालकर ही जल दें और अगर आप कर सकते हैं तो ओम ह्रीं सूर्याय नमः अथवा ओम आदित्याय नमः का एक माला जाप करें तो आपको बहुत लाभ होगा और साथ ही नमस्कार करें सूर्य को। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आप रत्न धारण कर सकते हैं उसके लिए मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि आप मानिक ही लें। मानिक के अलावा भी दूसरा उपरत्न भी आता है, वो भी आप धारण कर सकते हैं, जिसमें आपने वजन के हिसाब से आप सवाया लें। अगर 50 किलो है तो 5.25 रत्ती और 60 किलो है तो 6.25 रत्ती। इस तरीके से सवाया लेकर मानिक को सोने की अंगूठी में जड़वाकर सूर्य के मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय नमः से अभिमंत्रित करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए इस रविवार के दिन और साथ ही शुक्ल पक्ष भी होना चाहिए। और अगर आप मानिक नहीं खरीद सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आपको सूर्य का जो उपरत्न है कांतमणि आता एक, उसको भी धारण कर सकते हैं, जिससे आपको भी उसका उतना ही लाभ मिलेगा जितना मानिक से। उसको आप धारण करेंगे तो वो सस्ता भी मिलेगा आपको और लाभ भी मिलेगा उसका, और वो भी प्रभाव मानिक जितना ही आप अपने आप में देगा। और अगर साथ ही ये भी नहीं आप धारण कर सकते तो आप एक काम करें, बेल पत्र की जो जड़ होती है गुलाबी डोरे में शुक्ल पक्ष के रविवार को शुद्ध कर गंगा जल से और धारण करनी अत्यंत शुभ रहती है। और यदि व्यवसाय रोजगार व्यापार नौकरी आदि में अधिक परेशानी और हानि की आशंका हो तो अपने वजन के बराबर गेहूं बहते पानी में नदी में या दरिया में प्रातः रविवार को बहा देना चाहिए। यदि आप अनाज का अभाव हो दिक्कत परेशानी हो तो आप कुछ गुड़ लेकर रविवार को बहते पानी में सिला दें और आप देखेंगे कि ये गुड़ का उपाय भी चमत्कारी उपाय होगा। तो
आप ज्यादा नहीं अपने वजन के बराबर खिला सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1.25 किलो 5.25 किलो जो भी आपसे बन सकता है अपनी श्रद्धा से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जो परेशानी आ रही थी खत्म होगी। साथ ही आपको एक चीज का और ध्यान रखना, शराब और मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी न करें, नहीं तो आपको शुभता की जगह अशुभता दिखाई देगी। तो मेरे मित्रों, ये आज मैंने कुछ उपाय बताए आपको मूलांक 1 वालों के लिए। मेरे विचार से आप लोगों को ये उपाय समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि ऐसे उपाय भी मैंने नहीं बताए जिनको आप खुद नहीं कर सकते, इसलिए आप किसी के पास ना जाएं उपाय कराने के लिए, अपना आप ही करें और आप लाभ उठाएं। साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें, जिससे दूसरे भी लाभ उठा सकें। और आपकी कोई परेशानी समझ में नहीं आ रही हो कोई बात, तो आप सभी जानते हैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और जो भी उपाय होगा मैं आपके लिए बताऊंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर।